हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर एक न्यू क्लास के साथ आया हूं आपके साथ। एमपी हाई कोर्ट की जो क्लास है, हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी चौथी क्लास है जो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये इनपुट आउटपुट बेस्ड क्लास है जिसमें हम इनपुट आउटपुट के सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों का, और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे आम तौर पर यूज़ की जाने वाली डिवाइसेस कौन सी हैं। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ये है, कीबोर्ड एंड माउस। तो हमारे लिए जो आम तौर पर यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस हैं वो हैं कीबोर्ड और माउस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, Which of the following is not an important input device। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो देखेंगे कौन सी नहीं है। फर्स्ट, कीबोर्ड, ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है। सेकंड, जो मॉनिटर दी है वो हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉनिटर। लेकिन जो थर्ड में दिया है, जॉयस्टिक, एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसी के साथ साथ ये एक इनपुट डिवाइस है। एंड माइक्रोफोन भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है प्रिंट, इनपुट, थर्ड है टाइप, फोर्थ है इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, इनपुट। कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन कंप्यूटर इज वाई। कंप्यूटर में टेक्स्ट और संख्यात्मक डेटा इनपुट करने की सामान्य विधि क्या है। तो कंप्यूटर में टेक्स्ट और संख्यात्मक डाटा हुआ और कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हुआ, उसको इनपुट करने की जो सामान्य विधि है वो किसके द्वारा, मतलब इनमें से, इन ऑप्शन में से हम किसके द्वारा अपना डेटा इनपुट करेंगे। तो जो इसके आंसर ऑप्शन होंगे, सबसे पहले तो ऑप्शन है कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन है स्कैनर, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन है प्लॉटर। प्लॉटर ये गलत हो गया, यहाँ पे प्लॉटर लिखा हुआ। तो इसका जो आंसर है वो है कीबोर्ड। Any data and instruction entered in the memory of a computer is। कंप्यूटर, ये ऑप्शन थोड़ा जूम कर देते हैं छोटे हुए। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किया गया कोई भी डेटा और निर्देश क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो दर्ज किया गया कोई भी डेटा और निर्देश होती है, इनपुट करना कहलाता है। मतलब ये कहा जाएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किया गया कोई भी डेटा और निर्देश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये इनपुट करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का एक उपकरण है। तो कंप्यूटर प्रिंटर एक आमतौर पर इनपुट उपकरण है। जैसे कि ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट। और सातवां क्वेश्चन है हमारा, आ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। एक कीबोर्ड इस प्रकार का उपकरण है। तो जो कीबोर्ड है वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, डिवाइस दैट अलो यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वे उपकरण जो आपको कंप्यूटर में सूचना डालने की अनुमति देते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑप्शन दिए हैं इनपुट, आउटपुट, टाइप, प्रिंट। वे उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना को डालने की अनुमति देते हैं, मतलब हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा कैसे कंप्यूटर में फीड करेंगे, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा इनपुट। 9th क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दैट comes from an external source and is feed into computer software is called। सूचना जो बाहरी स्रोतों से
आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती हैं, कहीं जाती हैं, वो भी कहीं जाती हैं, इनपुट करना कहलाता है। मतलब कोई भी सूचना जो बाहरी स्रोतों से आई और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम फीड करेंगे तो उनको कहेंगे इनपुट करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विच कीज इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली। कौन सी कुंजियां संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम करती हैं? कौन सी कुंजियां संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम करती हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन की, सेकंड द न्यूमेरिक कीपैड, थर्ड हिफ्ट एंड अल्ट, फोर्थ है एरो की। तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के द्वारा हम शीघ्रता से संख्याओं को इनपुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि व्हाट इज अ कीबोर्ड यूज्ड फॉर। कीबोर्ड किसके लिए या किस काम के लिए बहुत ही उपयोगी है? तो इसके जो ऑप्शन है, इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू कीज टू यूज विथ योर कंप्यूटर। थर्ड ऑप्शन है टू ओपन द कंप्यूटर अप। फोर्थ ऑप्शन है टू क्रिएट पिक्चर एंड इमेज एंड सेंड देम टू योर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा, ये इसमें बताया गया है। तो ये उपयोग एक तरीके का ये भी कह सकते हैं हम कि उपयोग किसके लिए होता है कीबोर्ड का। तो डाटा को इनपुट करने के लिए, नंबर को इनपुट करने के लिए, और कीबोर्ड के द्वारा हम कमांड भी देते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following could be digital input device for computers? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकती है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है डिजिटल कैमकॉर्डर, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोफोन, थर्ड है स्कैनर, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट इन सभी डिवाइसेस से दिया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी क्या है डिजिटल इनपुट कंप्यूटर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज एबव। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो डेटा को इनपुट करने के लिए सबसे ज़्यादा हम कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। इनमें से कौन सा एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं कहीं पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कोई भी चित्र वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है माउस। माउस के द्वारा हम कहीं पर भी कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं और इसके साथ ही हम कोई भी चित्र या कलाकारी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर माउस के द्वारा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एन ऑप्टिकल माउस यूज, ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल माउस का जो प्रयोग होता है वो होता है एलईडी के अंदर। तो इसकी जो एलईडी की फुल फॉर्म है वो है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बोला जाता है इसको। ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस वाई। ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसके जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट 1999, IBM 1920, डेल 1829, इंटेल 1930। तो इसका जो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट 1999। अगला क्वेश्चन, माउस टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज। माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो मतलब माउस का जो यूज़ होता है किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम
कौन से क्लिक से पहुंच सकते हैं? तो आमतौर पर राइट क्लिकिंग के द्वारा यह किया जाता है इस ऑपरेशन को। अगला क्वेश्चन है, द माउस यूजली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। माउस आमतौर पर एक तीर के आकार में दिखाई देता है, उसको बोला जाएगा इंडिकेटर, मार्कर या मीटर या पॉइंटर। तो इसको बोला जाएगा एक पॉइंटर, क्योंकि माउस एक पॉइंटर इनपुट डिवाइस कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, माउस इज नॉन एज। माउस को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। माउस को किसके रूप में, अन्य रूप में जाना जाता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि माउस एक इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज बिल्ट बाय। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो ऑप्शन दिए हैं हमें, डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डेनिस कॉगर और रॉबर्ट जे बिक्सी। इन ऑप्शन में से जो पहला माउस बनाया गया था वो आमतौर पर कहा जाता है कि डगलस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके साथ साथ जो विलियम इंग्लिश है वो भी इनके सहयोगी थे। तो इन दोनों के द्वारा कहा जाएगा कि पहला माउस इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द माउस जनरली हैज़। माउस में आमतौर पर होते हैं, माउस में कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन्स, 3 बटन्स, सेवरल बटन, आइदर ए एंड बी, इनमें से दोनों। तो माउस में 2 बटन होते हैं और एक व्हील होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर जैसे बटन्स के रूप में पूछता है तो उसमें बोलेंगे कि 2 बटन्स होते हैं और एक व्हील होता है। तो इस तौर पर बटन कहे जाएंगे कि हमारे 3 बटन होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ माउस। निम्नलिखित में से कौन माउस के प्रकार हैं? तो मैकेनिकल, जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्टिकल जर्नल और ऑप्टिकल लाइट। तो इनमें से जो माउस का प्रकार होगा वो होगा ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। माउस 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a device that is moved by hand to indicate a precise position on a digital data tablet is। वह उपकरण जिसे डिजिटल डेटा टैबलेट पर सटीक स्थिति इंगित करने के लिए हाथ से घुमाया जाता है, वह कहलाता है लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि डिजिटल डेटा टैबलेट पर सटीक स्थिति को इंगित करने के लिए हाथ से घुमाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, AUS स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉलोज। मतलब AUS मानक कीबोर्ड किस प्रकार का एक कीबोर्ड है? तो क्वार्टरी मॉडल है या 104 मॉडल, 108 मॉडल, ऑल ऑफ दीज एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वार्टरी मॉडल। AUS मानक कीबोर्ड इस प्रकार का है जो कि क्वार्टरी मॉडल में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्वार्टरी कीबोर्ड। क्वार्टरी कीबोर्ड क्या है? ऑप्शन देखेंगे इसके, इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन इज द फास्टेस्ट कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन इज अ कीबोर्ड दैट इज रेयरली यूज्ड, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है वो इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। क्वार्टरी कीबोर्ड क्या है? एक आमतौर पर यूज होने वाली डिवाइस कही जाएगी जो एक इनपुट डिवाइस है, और ये हार्डवेयर कहा जाता है। जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं और जिनको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। चलिए बताइए आप कमेंट में हमारी क्लास आपको कैसी लगी। आगे भी हम आपके लिए इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, साथ ही साथ और भी जो क्लासें होंगी अब लगातार इसी डेली टू डेली कंटेंट डलता रहेगा आप लोगों के लिए। बस आप